हेलो गाइस, मेरा नाम है अमृत और आज हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं पल्सर N160 के ऊपर। इसके बारे में आपने बहुत सुना भी होगा और कई सवाल आते हैं कि हमें ये ख़रीदनी चाहिए, नहीं ख़रीदनी चाहिए, क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसके नुकसान हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो पहले तो आप देख लीजिए, है बेस मॉडल पल्सर N160 जो आता है तकरीबन ऑन रोड 1,20,000 के आसपास। अगर टैक्स वगैरह लगाए तो 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा ये आराम से। तो पहले तो आप ओवरव्यू चेक करें। इसका जो इंजन है वो है 164 सीसी का और सिंगल सिलेंडर इंजन है। जो दूसरी बात है, इसमें आता है सिंगल चैनल ABS जो आगे लगा हुआ है और सेम डिस्क ब्रेक पीछे आती, पर उसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। इसमें ये गार्ड आ जाते हैं, मड गार्ड जो नीचे होते हैं, और ये जो गार्ड है ये इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इससे अच्छा आप जो ऑनलाइन आते हैं बहुत अच्छे क्रैश गार्ड वगैरह वो यूज़ करने ज़्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि ये एक दो बारी बाइक में से गिरी थी तो ये कमज़ोर से हैं, इतने अच्छे नहीं हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है इनकी गार्ड की। और ये रहा इसका एग्जॉस्ट। तो आप एग्जॉस्ट साउंड सुन लें, ये करी बाइक ऑन। और सबसे मेजर बात ये है कि पहले बाइक को प्रॉपर ऐसे ज़ीरो पे आने दिया जाए, ताकि जो बैटरी है उसकी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की सर्कुलेशन वगैरह हो जाए। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। एग्जॉस्ट नोट सुनना, बहुत ही प्यारा साउंड है, ना ही ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा ना ही प्रॉब्लम होगी इतनी। अब RPM में चेक करना, ये रहा इसका ब्रेक फ्लूइड, जो अगर आप ज़्यादा चलाते हो तो फिर उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, तो कम चलाते तो इतना ही नहीं चेंज होगा। अब जैसे कि मेरी इसकी 3rd सर्विस होने वाली है, तो अभी तक मैंने चेंज नहीं करवाया क्योंकि मैं इतनी चलती नहीं है ये मेरे से बाइक। ये रही इसकी डिस्क ब्रेक, बहुत गुड परफॉर्मेंस है इसकी भी। और टायर की क्वालिटी चेक करो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का टायर है। अगर आप लीन वगैरह करते हो और अगर आपको स्पोर्ट्स वगैरह सेगमेंट में शौक़ है, तो स्टार्टिंग में अगर आपको कोई अच्छी सी बाइक चाहिए तो ये बाइक अच्छी है। सच अगर बात की जाए तो ये बाइक अच्छी है स्टार्टिंग फेज़ के लिए। ना ही इसमें बहुत ज़्यादा मैसी पावर है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बाकी तो हर की बाइक की वो ड्राइविंग में फ़र्क होता है। तो ये इसकी चेन चेक कर लो, अब ये ढीली हो गई है थोड़ी सी चेन, इसको टाइट करवाने का हुआ है। यहाँ पर अभी तो मैंने इसके ऊपर ना स्मोकर आया है। अगर इससे अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप PPF रिकमेंड करूँगा मैं तो इसको। PPF करवा लो, उससे इसकी जो कलर क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी और ऐसे ही रहेगी। जैसे नया बाइक अपनी शोरूम से निकाला होगा वैसे का वैसा ही रहेगा ये। आगे भी मैंने यहाँ पर भी कराए हुए स्मोक इंडिकेटर्स के ऊपर, और ये जो है इसका डबल इंडिकेटर का बटन लगा हुआ है। अभी हम इसको ऑन करते हैं, ये देखो साइड में आ रहे हैं डबल इंडिकेटर चल रहे हैं। तो अब ये चेक करना, और इसके जो शॉकर है ना वो टेलीस्कोपी शॉकर हैं। वो दूसरे इसके ऊपर वाला जो मॉडल है ना उसमें आता है बहुत अच्छा शॉकर, जो क्या है वो होता है ना थ्री शॉकर, वो होता है उसको क्या कहते हैं USD शॉकर, मतलब कि अपसाइड डाउन कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म है अपसाइड डाउन। तो आप ये चेक कर ले। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो फ्रंट लुक क्या था इसकी। जो रात में जो हेडलाइट है ना भाई, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, इसकी लाइट इतनी अच्छी है, इतनी ब्राइट, इतना थ्रो है ना इसकी लाइट का, भाई तुम देखते रह जाओगे। सड़क तुम्हें ये नहीं होगा कि तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, ये वो सब अच्छे से क्लियर होगा। अब हम इसको बंद कर देते 2 सेकंड के लिए। ये जो मैंने मिरर्स लगाए हुए हैं कंपनी में से, ये वाले आते हैं जो मैंने उतारे हैं। तो ये है मैंने साइड मॉडिफिकेशन करवाई इसमें। आप ये मड गार्ड भी उतार सकते हो अगर आपको बहुत अच्छी सी लुक देनी है। और वैसे भी काम क्या है, रेनी सीजन में बहुत काम आता है, पर
अगर मॉडिफाई वगैरह करानी है तो उतारना तो पड़ेगा ही। और इसमें जो शोकर है लास्ट वाला, ये देखो भाई, परफॉर्मेंस तो इस शोकर की इतनी अच्छी है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा खड्डे कैसे आए और कैसे निकल गए खड्डे से। ये चेक कर लो। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरे को इस बाइक को 1 साल हो चुका है लिए हुए, तो अच्छी वर्किंग है, अच्छी कंडीशन से। अगर मेजर बात तो ये होती है कि आप कैसे बाइक को चलाते हो। अगर आप उसकी प्रॉपर सर्विसिंग और प्रॉपर राइड, प्रॉपर उसको गर्म करते हो, कोल्ड स्टार्ट प्रॉपर करते हो और फिर आराम आराम से शुरू करते हो, चलाते हो, तो फिर तो बाइक पूरी अच्छी कंडीशन में रहेगी। बाकी अब चेक कर लीजिए कंडीशन। यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन ये भी हो सकती है, ये जो नंबर प्लेट है ना, ये यहाँ पर भी लग सकती है। पर वो ऐसा है कि अगर बाई चांस कहीं गड्ढे गुड्ढे आगे बहुत ज़ोर से बजी तो वो उतर भी सकता है। वो हर एक बंदे के डिफरेंट व्यू के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ये चेक कर लिए परसेंट 160। ये इसकी ग्राफिक्स हैं। जो टॉप मॉडल है उसके ऊपर यहाँ पर भी ग्राफिक्स आते हैं इस जगह पर ये वाला बेस मॉडल है। इसके ऊपर बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो सकती हैं, वो मैं 1-2 फ़ोटो लगा दूँगा तो आप देख लेना। बाकी बाइक बहुत अच्छी है, ऑफ रोडिंग भी अच्छी है इस बाइक की, और पावर भी अच्छी ही देता है। ये नहीं पावर कम है, हमें 160 सेगमेंट के ऊपर तो बहुत अच्छी पावर देता है ये। अब इसके गियर शिफ्टिंग बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो, इसका एक ही गियर लीवर आएगा और एक ही से सब कंट्रोल होगा। अब जैसे ये पहला गियर हो गया शुरू, ये पहला हो गया। अब इधर से नीचे से ना ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। इसमें कुल गियर आते हैं 5। ये चेक कर लिए, 5 गियर आते हैं। इसमें आप टाइम भी सेट कर सकते हो। यहाँ से ये बटन है ना, यहाँ से देखो, ये मोड बटन होगा, इसको आपको एंटर सेटिंग्स, इसको होल्ड करके रखना है। सेट क्लॉक पर होल्ड करके रखना है इसको। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी टाइम हुआ है 4:03। अब फिर से इसको होल्ड करके रखना है। अब ये आगे वाला शो करने लग जाएगा, ठीक है। अभी टाइम हुआ 4:30, तो इसको 0 कर देंगे। ओह 1 मिनट, ये हो गया 0। अब फिर से होल्ड करके रखना है तो ये आ जाएगा। अगर 30 मिनट हुए हैं तो 3 पर कर दो, फिर होल्ड करके रखेंगे, फिर आ जाएगी AM PM पर। ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि ये ऐसे ही था AM PM, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होल्ड कर देंगे हम इसको फिर, और ये हो गया क्लॉक सेट। आप देखो शो हो रहा है टाइम 4:30 PM बस। और इसमें नेविगेशन का कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक सिस्टम इसमें और आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसकी एवरेज है कि आप कितने किलोमीटर ट्रैवल करेंगे और कितनी एवरेज देगा, वो शो करेगा। और इस जगह पर आप जब बाइक चला रहे हो तो कितनी एवरेज दे रहा है वो प्रॉपर इसमें शो होगा आपको। तो इसका एक फ़ीचर और था, ये एंटर सेटिंग्स पर फिर नाप कर रखेंगे। ब्लूटूथ, अब इसमें ब्लूटूथ वाले सिस्टम में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप राइड में जाते हो तो हमें कई बार दिक्कत होती है कि फ़ोन आ रहा है, बार बार फ़ोन निकालना पड़ता है, फिर उठाना पड़ता है, तो ये दिक्कत हमें रहती है। तो इस सेटिंग से क्या होगा, ब्लूटूथ ऑन कर आप अपने फ़ोन को बाइक के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप टॉप मॉडल लोगे इसमें तो उसमें प्रॉपर नेविगेशन सिस्टम भी होगा, तो प्रॉपर अच्छे से फ़ोन कनेक्ट भी होएगा, वो अच्छे से चलेगा भी। मीन्स अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो ये आपको ये शो करेगा कि किसका फ़ोन आ रहा है और आपने उठाना है कि काटना है फ़ोन, वो आप यहाँ से ही उठा सकते हो। एक सिंगल क्लिक पर, डबल क्लिक पर काट सकते हो। और जो ये वाला है, ये इसकी हेडलाइट कंट्रोल है, ये पास है और ये हेडलाइट। इसका क्लच भी बहुत स्मूथ है, नॉर्मल बाइक से बहुत स्मूथ क्लच है और वेल वर्किंग है, अच्छी कंडीशन में। ये यहाँ पर इसका ब्रेक फ्लूइड है और ये है चार्जिंग पोर्ट, चेक कर, अच्छे से चार्ज करता है। अगर आप पर टाइम लेगा, ये टाइम लेता है ये, पर चार्ज अच्छे से करता है।
यहाँ पर इसकी ABS बैचिंग गिविंग है। और इसमें जो टायरों में हवा है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। ये देखिए, रियर में अगर आप अकेले चला रहे हो तो पीछे होनी चाहिए 28.5, आगे होनी चाहिए 25। अगर आपके पीछे कोई बंदा बैठा है या कोई भी फैमिली का कोई भी बैठा है तो उसके अकॉर्डिंग आगे तो 25 ही रहेगी, पीछे हो जाएगी 32। ये इसकी एयर की सेटिंग है। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो अच्छे रहेगी, माइलेज भी अच्छी देगा और कंडीशन भी टायर की अच्छी रहेगी। यहाँ से इसकी ये सीट खुलेगी। अभी आपको बताता हूँ, सीट खोलने की थोड़ी सी दिक्कतदायक काम है। ये ऐसे लगा देंगे तो ऐसे करेंगे प्रॉपर इसकी सीट खुल जाएगी। बाकी इसको रात में चलाने का जो अलग ही मज़ा आता है, मतलब इसकी लाइटिंग वगैरह और हर एक चीज़ अगर मॉडिफाई किया जाए ना इसको तो बहुत सुंदर बन जाएगी ये। अच्छी, इसका हॉर्न भी ओके है, हॉर्न भी अच्छी चीज़ है। इसका टैंक की कैपेसिटी भी 14 लीटर कंपनी बताती है, तो 14 लीटर है। एवरेज दे देता है आपको। देखो, एवरेज जो है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों में, आपकी ड्राइविंग कैसी है और सड़क कैसे है। अगर आप इसको फास्ट ड्राइव करोगे तो सड़क भी देखो स्मूथ होगी, फास्ट मीन्स 80, 90, 100, तो फिर ये आपको एवरेज दे देगी 25-30 तक कॉन्स्टेंट अगर आप चलाते हो। और अगर आप चाहते हो 50-60 तक तो आराम से 30-35 की एवरेज की है आराम से। और एक इसमें ज़रूरी बात ये है कि हम कई बार सोचते हैं कि ये महंगी बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, तो इसमें XP95 या पावर ये तेल डलवाना ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं होता है। जो ये कितना ही फ़र्क है, ये देखो N160 160 सीसी का तो इंजन है। तो इसमें चाहे आप गूगल में भी सर्च करिए, कहीं से भी पूछ ली, कंपनी से भी पूछ लिए, तो नॉर्मल तेल ही अच्छा रहता है इसमें। XP95 की अभी ज़रूरत नहीं है, वो 300-400 सीसी बाइक्स में ज़्यादा रिकमेंडेड है, इसमें नहीं, इतना रिकमेंडेड नहीं किया जाता उसको। बाकी अब चेक कर लीजिए बाइक। बाकी ब्लैक कलर गंदा, तो एक दिन वॉश करवाओ तो अगले दिन फिर वैसे ही हो जाएगा, तो फ़ायदा तो है नहीं इतना। बाकी गाइस कमेंट करना ब्लॉग कैसे लगा। अभी ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था तो थोड़ी बहुत ही गलती मेरे से हो गई होगी, तो बाकी आप कमेंट करना, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना। लाइक, शेयर, फॉलो प्लीज़ करना चैनल को। थैंक यू गाइस।